भाजपा आरएसएस और जदयू का गठबंधन है रहेगा, क्योंकि ये दोनों सत्ता के लोभी हैं और सत्ता के लिए किसी तरह के समझौता कर सकते हैं। आरएसएस और भाजपा के गोद में बैठ करके नीतीश कुमार लगातार 17 साल से केंद्र में और राज्य में सत्ता का लाभ ले रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मढ़ौरा और मधेपुरा में रेलवे फैक्ट्री के निर्माण के लिए फिर से टेंडर निकाला जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इन दोनों कारखानों की मंजूरी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए दी थी। हजारों करोड़ के इन दोनों प्रोजेक्टों का काम रुका है। सारण के मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के लिए करीब 1300 करोड़ और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई थी। 2006-2007 में मंजूरी मिलने के बाद से ये योजनाएं किसी न किसी वजह से लटकी पड़ी हैं। अब कैबिनेट ने संयुक्त उपक्रमों के जरिए काम कराने का फैसला लिया है और इसके लिए नए तरीके से टेंडर निकाला जाएगा। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर चलता रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food. NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. असली गोल्डन 777 कब्जा मजबूती में बेमिसाल, चले सालों साल। खरीदने के पूर्व गोल्डन 777 मार्क अवश्य दिखें। इसकी चमकी से दर्द भगाए, न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, ये है जगत तेल का कमाल। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT. Watch your success. Join Victor Classes, south of केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग and होरी रोड क्रॉसिंग, पटना। नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉर्म अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। होंडा है। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. Burnpur Cement, super strong cement. Good morning, sir. क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, विजय जो करेगा, अब विजय जो करेगा। बढ़ाए शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर बक्सर से, जहां पर एक कलयुगी मां ने अपनी बेटी को लावारिस हालत में छोड़ दिया, जिसे लोगों के सहयोग से चाइल्ड हेल्पलाइन पहुंचाया गया। बच्ची के हाथ में एक पत्र मिला है जिसमें लिखा गया है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और दूसरी शादी रचाने की मजबूरी में बच्ची को छोड़ना पड़ रहा है। फिलहाल बच्ची को गोद लेने के लिए 2 लोगों ने चाइल्ड हेल्पलाइन को पत्र लिखा है। आवेदन दिया है बच्ची को गोद लेने के लिए, लेकिन अभी चाइल्ड लाइन
में बच्ची रखी गई। बाल कल्याण समिति जो है सबसे पहले बच्ची जो गोद लेना चाहते हैं उनके पता का वेरिफिकेशन करेगी, उनके बैकग्राउंड देखेगी, उनके हिस्ट्री के बारे में जानेगी, उसके बाद ही गोद की प्रक्रिया पूरा किया जाता है। और अब बात इंसेफ्लाइटिस के इंटरफ्लाइटिस एक बार फिर से बच्चों पर कहर बनकर टूटने लगी है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में मासूम इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के पास इससे निपटने की फिर कोई योजना नहीं है। मोतिहारी में इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर में इस रोग से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि 3 अन्य बच्चे SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मोतिहारी के डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर के क्लिनिक में बुधवार को तुर्कौलिया के एक बच्चे में इस रोग का लक्षण मिला है, जिसका इलाज किया जा रहा है। चमकी के साथ आया, नॉर्मल मूवमेंट ऊपर हो रहा था, मुंह से झाड़ू निकल रहा था और हाई ग्रेड फीवर में था बच्चा। और जब मैंने देखा तो ये सब कंडीशन हमने मिला और इसको सस्पेंडेड। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब इन इलाकों के लोगों को बिजली के लिए पटना का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। एक सप्ताह के अंदर हाजीपुर में 220 केवी का सब स्टेशन चालू हो जाएगा, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों के बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। हाजीपुर में हम लोग 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन बना रहे हैं, जो कि कफेन में जो पावर ग्रिड का 400 केवी का पावर ग्रिड सब स्टेशन है उससे जुड़ा रहेगा। यह ग्रिड अभी अपने निर्माण के अंतिम चरण में है और नेक्स्ट वीक में यह चार्ज हो जाएगा। इसके चार्ज होने से नॉर्थ बिहार में विशेष करके जो हाजीपुर और छपरा, सिवान, वैशाली इधर के जो एरिया है और समस्तीपुर को भी उससे डायरेक्ट जोड़ने की योजना है। इसमें 160 मेगावाट पावर हम लोग उपलब्धता के आधार पर दे सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है, साथ ही नई यूनिट लगाने में भी सुविधा होगी। चिमनी की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर सालों से गतिरोध था। सीतामढ़ी जिले में अनाज की बर्बादी लगातार की जा रही है। सूबे में सबसे ज्यादा अनाज की बर्बादी यहां होती है। इस बार भी पैक्सों से खरीदे गए हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गए। अब जबकि सीएम सेवा यात्रा के क्रम में यहां पहुंचने वाले हैं, ऐसे में अधिकारी सड़े अनाज को ठिकाने लगाने की जुगत में हैं। एक रिपोर्ट। सीतामढ़ी में अनाज सड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पहले भी ईटीवी ने यहां धान सड़ने से संबंधित खबरों को प्रमुखता से आप तक पहुंचाया है और एक बार फिर हम आपको यहां के अधिकारियों की करतूत से आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं। जी हां, इस मर्तबा हम आपको सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड कार्यालय की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पैक्स द्वारा बड़े पैमाने पर धान की खरीद की गई, लेकिन इसे 3 महीने तक खुले आसमान की नीचे छोड़कर सड़ने का इंतजार किया जाता रहा। फिलहाल तकरीबन 15,000 क्विंटल अनाज सड़ चुका है और सीएम के आगमन को लेकर अब आनंद फानंद में इसे ठिकाना लगाया जा रहा है। प्रखंड मुख्यालय में यहाँ देख रहे हैं कि धान जो है सो जलम गया है, डिबी हो गया है, सड़ गया है और इसे बर्बाद हो रहा है। फिलहाल ऐसी स्थिति सिर्फ डुमरा प्रखंड में ही नहीं है। अनाज की दुर्दशा की बानगी आपको पथनाहा, पुपरी, चौरात परिहार, सोनबरसा समेत 1 दर्जन से ज्यादा प्रखंडों में देखने को मिल जाएगा। वहीं बड़े पैमाने पर अनाज की इस बर्बादी के बारे में पूछे जाने पर धान क्रय केंद्र के प्रभारी गोलमोल सा जवाब देने लगते हैं। धान जो सड़ा है वो कहाँ भेजिएगा? इसको यहीं पर रख दीजिएगा कि एसएफसी के पास भेज दीजिएगा? तो सब मतलब कुछ उसी में जो है तो उसको मिला करके मतलब भेज दीजिएगा उसी के पास, एसएफसी के पास। बहरहाल निजाम के आने से सीतामढ़ी का प्रशासनिक महकमा परेशान है। ऐसे में कोई अधिकारी नहीं चाहेगा कि सुशासन बाबू तक अनाज की बर्बादी से संबंधित कोई खबर पहुंचे। ऐसे में जिले के आला अधिकारियों द्वारा इमेज दुरुस्त करने की कवायद के तहत आनंद फानंद में अनाजों को ठिकाना लगाया जा रहा है। ईटीवी न्यूज के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। पटना में एक बार फिर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने राजा बाजार इलाके में IGIMS के पास छापेमारी कर 6 महिलाओं और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक एक लॉज में जिस्म फरोशी का ये धंधा चल रहा था।
सर हम लोग खुद गलत फैमिली में फंस गए थे सर। अगली खबर है बेगूसराय से, जहां पर वार्ड पार्षद के पति को अगवा कर लिया गया है। आज नगर निगम के मेयर का चुनाव होना है और बताया जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। अगवा मनोज कुमार वार्ड नंबर 10 की पार्षद पामा देवी के पति हैं। पार्षद ने बताया कि उनके पति को 5 लोगों ने अगवा किया है। इस मामले में सिंघौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वक्त चला यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल, पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus, Beta, Patna, Bihar. यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप, मां अन्नपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। नेम ऑफ ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन, साहिल स्टडी सर्कल। बोर्ड, इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छे रैंक के लिए ज्वाइन करें साहिल स्टडी सर्कल, जहां एक से बढ़कर एक फैकल्टी, 12 आवर्स, डाउट क्लियरेंस, केवल 50 स्टूडेंट एक बैच में। ज्वाइन साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। देश भगत यूनिवर्सिटी, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. देश भगत यूनिवर्सिटी, पंजाब, your freedom to grow. पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, India's #1 luggage. Burnpur Cement, super strong cement. KC Vision classes for IIT, MIT, NEET continuously. 2 years leadership performance in IIT, JEE, Kankarbaग, Boring Road, Naya Tola, Patna, and now Club Road, Raj. हमारा आशियाना प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। पुराने में जो दम है वो नए में कहा। चलो देखे। वाह, बिना कटे जिलेट गार्ड। महंगा होगा। नहीं पापा, ये दे 1 रुपए में 1 शेर। PNG Eklavya classes by Dheeraj Sir for IIT, JEE, Men's, Advanced and Medical. We carry your important time, target and dream. Eklavya classes, LIC Colony, backside of Kendriya Vidyalay, Kankarbaag, Patna. संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल फॉर मी। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर और अब बात करते हैं मोकामा के चिंतामणिचक मध्य विद्यालय की, जिसे कभी राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन मानव संसाधन विभाग की लापरवाही का खामियाजा यहां के छात्रों को उठाना पड़ रहा है। छात्र बोरा लेकर पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट। यह है मोकामा का चिंतामणिचक मध्य विद्यालय, जिसे कभी राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन आज इस विद्यालय की हालत दयनीय है। बेंच और डेस्क तो दूर, छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। अब गर्मी के इस मौसम छात्रों की हालत क्या होगी समझना मुश्किल नहीं है।
हम लोग के स्कूल में क्लास बेंच की कमी है, इसलिए हम लोग धूप में मैदान में बैठकर पढ़ते हैं। स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के पास अपना भवन नहीं है। इस संबंध में बात करने पर शिक्षक संसाधनों का रोना रोते हैं। साथ ही इसके लिए शिक्षा विभाग को दोषी ठहराते हैं। हमारी मजबूरी होती है, जब बच्चे आ जाते हैं तो पढ़ाना ही पड़ता है, इसलिए पेड़ के पास जहाँ जगह मिल रहा है बैठा के पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय भवन के नाम पर 4,27,000 रुपया आया था, जिसका कि हमने भवन निर्माण समिति के द्वारा करवा दिया गया था। उसके बाद पैसे के अभाव में भवन का निर्माण वंचित। एक तरफ तो शिक्षा में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है ताकि सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन दूसरी तरफ पहले से चल रहे स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जरूरत है इस स्कूल के बच्चों के लिए संसाधन मुहैया कराने की, ताकि इनका भविष्य भी बेहतर हो सके। ईटीवी न्यूज के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। और अब देखते हैं कुछ और खबरें, लेकिन संक्षिप्त में। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। बुधवार को मजदूर दिवस होने के बावजूद हजारों लोग काम में लगे रहे। गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय यात्रा पर सीतामढ़ी आने वाले हैं। छपरा में भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के द्वारा बुधवार को भिखारी ठाकुर रंगभूमि शिशु पार्क में मजदूरों को समर्पित एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के शोषण, उत्पीड़न और महत्वाकांक्षी मनरेगा की जमीनी हकीकत को बताया गया। साथ ही मजदूरों को सम्मान और उनका वाजिब हक दिलाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का फैसला लिया गया। अररिया, फारबिसगंज और जोगबनी पुलिस थानों में विधि व्यवस्था और अनुसंधान के लिए 2 अलग अलग इकाइयों का गठन किया गया है। इन पुलिस थानों में विधि व्यवस्था और अनुसंधान को लेकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी अररिया एसपी अख्तर हुसैन ने दी। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब जिले में भुगतान पर ही बिजली मिलेगी। मीणा ने बताया कि जिले में बिजली पर अगर खर्च 100 रूपए होती है तो वसूली सिर्फ 16 रूपए। साथ ही बताया कि उपभोक्ताओं पर 559 करोड़ रुपए बकाये हैं। इस मौके पर टॉप 20 बकायादारों की सूची भी जारी की गई। मधेपुरा के आलमनगर थाना अंतर्गत एक गांव में बीते दिनों एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सक आरोपी को बचाने में लगे हैं। इसी मुद्दे को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि एसपी ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद अगर गड़बड़ी मिलेगी तो बोर्ड बैठाकर फिर से जांच कराई जाएगी। शेखपुरा नगर थाना के तरछा मोहल्ला में मंगलवार को आग से झुलसकर एक महिला की मौत हो गई, जिसका नाम अमृता पाठक है। घटना में महिला के साथ उसके बच्चे की भी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। प्राथमिकी दर्ज कर पति और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाढ़ के अथमल गोला में 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों पर आरोप है कि सोना चांदी साफ करने के बहाने ये लोग ठगी करते थे। आरोप है कि इसके पहले भी इन्होंने बिचली मलाही गांव में ऐसी घटना को अंजाम दिया है। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक बड़े सिर वाले बच्चे का जन्म हुआ है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। इस बच्चे को जन्म देने वाली रूबी देवी मुफस्सिल थाना के रोशना गांव की रहने वाली है। वहीं डॉक्टर की माने तो हाइड्रोकीफेलस के कारण बच्चे का सिर बड़ा हो गया है। बच्चे की स्थिति देख परिजन चिंतित हैं। तो फिलहाल अपना बिहार में इतना ही। आगे है जोहार झारखंड, लेकिन उससे पहले देखिए आज की तिरछी नजर।
न्यूज के सह प्रायोजक थे एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। CRI Pumps, pumping trust worldwide. इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। Honda Generators, power in your hand. रांची नगर निगम के 6 वार्डों का फैसला आज सुबह 9 बजे शुरू होगी मतगणना, सभी तैयारियां पूरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल वस्तावड़े पर कसा शिकंजा, ईडी ने भारत में जब्त की 5 करोड़ की संपत्ति, विदेशों में जमा धन भी होगा कुर्क। झारखंड भाजपा में खेमेबाजी का दिख रहा असर, अब तक नहीं गठित हुई नई कार्यकारिणी, ऊहापोह की बनी स्थिति। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर योजना आयोग की टीम, रांची में आला अधिकारियों के साथ की बैठक, गवर्नर से भी मिले के कस्तूरीरंगन। और एम्स में आज जेनेटिक कॉन्क्लेव, जन्मजात रोगों और उसके बचाव पर होगी चर्चा, राज्यपाल करेंगे ऑडिटोरियम का उद्घाटन। नमस्कार, जोहार झारखंड में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। लाहौर के लखपत जेल में साथी कैदी के हमले का शिकार हुए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत हो गई है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में सरबजीत ने बुधवार की रात को करीब 1 बजे आखिरी सांस ली। सरबजीत सिंह का इलाज कर रहे मेडिकल बोर्ड के प्रमुख महमूद शौकत ने पीटीआई को बताया कि जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह की चिकित्सा में तैनात एक डॉक्टर ने फोन कर बताया कि सरबजीत अब नहीं रहे। सरबजीत का इलाज कर रहे चिकित्सकों की टीम के एक डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सरबजीत की मौत हुई है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने सरबजीत सिंह की मौत की सूचना मिलने की बात कही है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल को लखपत जेल में 6 साथी कैदियों ने सरबजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद उसे काफी चोटें आई। इसके बाद उसे जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के रेणुकूट और विंडमगंज रेलवे स्टेशन के बीच आज तड़के भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस में लाखों की लूट हुई है। बताया जाता है कि यह घटना आज सुबह 5 बजे हुई। फिलहाल इस संबंध में गढ़वा रोड जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें कि लाखों की लूट हुई है। यूपी के रेणुकूट और विंडमगंज रेलवे स्टेशन के बीच ये घटना को अंजाम दिया गया है। और बात करेंगे अपने संवाददाता शैलेंद्र से। शैलेंद्र, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी मनका, मैं आपको बता दूं कि ये घटना सुबह 4 बजे की है। हावड़ा से जब गाड़ी भोपाल से गाड़ी चलकर हावड़ा जा रही थी, इसी बीच कुछ अपराधी जो रेणुकूट में चढ़े इस ट्रेन में और बिंडमगंज और नगर उटारी के बीच आते आते उन्होंने हथियार के बल पर यात्रियों से लूटपाट करना शुरू कर दिया और लगभग 1 घंटे तक लगातार लूटपाट किया, जिसमें 4 स्लीपर बोगी को उसने लूटा है। और लूटने के बाद और वो लोग वहां से उतरकर गोली बंदूक चलाते हुए वहां से भाग निकले हैं। ट्रेन को भैगम करके वो लोग उतर गए हैं और अब वहां से यात्री आने के बाद गढ़वा रोड जंक्शन पर यात्री पहुंचे और यहाँ पर आकर हमने थाने में मामला दर्ज कराया है। थाने पुलिस मामला में जुट गई है। जी शैलेंद्र, ऐसे में जिस तरह से ट्रेन के अंदर घुसकर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी तरफ लगातार ट्रेनों में सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, कहीं न कहीं उन दावों की पोल खुलती नजर आई।
जी मनका, मैं को बता दूं कि ये मंत्रालय हमेशा सुरक्षा की दावा करती है, लेकिन ये साप्ताहिक ट्रेन थे और इसमें तो पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण ये घटना घटी है। और ये आए दिन हावड़ा भोपाल में कई बार इससे पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी है। मनका, शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता शैलेंद्र तमाम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि ये घटना घटी है, उसके बाद मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जो लुटेरे हैं वो भाग चुके हैं और पुलिस के हाथ अब भी खाली बताए जा रहे हैं। यूपी के रेणुकूट और विडमगंज रेलवे स्टेशन के बीच आज तड़के भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस में लाखों की लूटपाट की गई है और करीब सुबह 5 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो सुरक्षा के दावे ट्रेनों में किए जाते हैं, उन दावों की यहाँ पर जो पोल खुलती वो नजर आ रही है। किस तरह के दावे किए जाते हैं और क्या कुछ इंतजाम होते हैं ट्रेनों में, रेल में, इसकी एक बानगी है यह खबर। लाखों की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया ट्रेन में आज सुबह 5 बजे के करीब। रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात करेंगे रांची नगर निगम के 6 वार्डों के लिए मतगणना की। तो सुबह 9 बजे से ये मतगणना जो है वो शुरू होने वाली है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि जिन वार्डों के लिए मतगणना होनी है उनमें वार्ड संख्या 5, 13, 28, 42, 50 और 52 शामिल हैं। इसके लिए मतगणना पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। गौरतलब है कि ईवीएम में हेरफेर के कारण इन सभी वार्डों की मतगणना पर रोक लगा दी गई थी। बात करते हैं अपने रांची संवाददाता अमित से। अमित, आज 6 वार्डों के लिए जो वोटिंग हुई थी, आज मतगणना होनी है, किस तरह की जो वहां पर चहल पहल है वो नजर आ रही है? खासतौर पर प्रत्याशियों के बीच किस तरह का जो नजारा है वो दिख रहा है? उनके अंदर तो काफी आज उत्साह होगा क्योंकि आज परिणाम आना है और किसकी किस्मत आज आगे आती है और कौन हार जाता है, ये देखने वाली बात होगी। पहले ही इतना लेट हो चुका है, इतनी देरी हो चुकी है कि जो प्रत्याशी हैं काफी उनमें आज उत्साह देखा जा रहा है और काफी संशय की स्थिति बनी हुई थी। लंबे समय से उनका जो परिणाम था वो नहीं घोषित हो पाया था। कुल 49 जो यहाँ पे नगर निगम में 55 वार्ड है, लेकिन 49 का मतगणना हो चुका था। मात्र 6 जो वार्ड क्षेत्र है उसका मतगणना नहीं हो पाया था और चूंकि ईवीएम में हेरीफेरी की बात थी, हेराफेरी की बात थी, इसके चलते रोक दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया था कि फिलहाल रोक दिया जाए और आज मतगणना 9 बजे से शुरू होगी। तो आप अभी जो स्थितियां यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात किया गया है और जो अधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं वो भी आने लगे हैं और प्रत्याशियों के कुछ समर्थक भी आने लगे हैं। हालांकि कुछ अभी वक्त है, इसलिए अभी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन लोगों का आना शुरू हो गया और काफी लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है। हमें तो ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह से गड़बड़ी की वजह से इनकी जो मतगणना है वो आज की जा रही है, ऐसे में क्या प्रतीत हो रहा है कि जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि गड़बड़ियां दूर कर ली जाएंगी, उसके बाद काउंटिंग की जाएगी, तो क्या वो गड़बड़ियां आज दूर होती नजर आ रही हैं? तो बिल्कुल मोनिका, गड़बड़ी की बात करें तो उसमें एक ही समस्या आई थी कि इन 6 वार्ड क्षेत्रों के कई बूथों का जो ईवीएम था, उस ईवीएम में कुछ मेयर पद के लिए जो चुनाव हुए थे उसका भी ईवीएम आ गया था। ईवीएम मिक्स हो गए आप कह सकते हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग ने तत्काल रोक लगा दी थी कि जब मेयर पद का जो ईवीएम है उसको अलग कर दिया जाएगा, उसके बाद इनकी मतगणना कराई जाएगी। तो नहीं लग रहा है कि अब कोई गड़बड़ी होगी, केवल ईवीएम हेराफेरी वाली बात थी वो अलग कर लिया गया है और इसके लिए काफी समय निर्वाचन आयोग दिया था जिला प्रशासन को, वो हो गया है। जो संबंधित पदाधिकारी हैं, कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है कि ये गलती कैसे हुई। कहीं न कहीं लापरवाही हुई थी, जब बूथ से सील करके ईवीएम को रखा जाता है उस समय कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई थी और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था ये 6 वार्ड के जो प्रत्याशी हैं। उनमें काफी समय हो गया है, इसलिए लोगों में चिंता थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और लगातार संशय की स्थिति नहीं हुई थी। लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि आज का जो मतगणना होगा वो